श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार की बात है जब आप अपने भक्तों के निवेदन करने पर दार्जिलिंग गए थे। आपके ठहरने की व्यवस्था कलकत्ते की ही रहने वाली श्रीमती शीला चमरिया ने अपनी ही कोठी में की थी। आपके पहुंचते ही आपके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। 2 दिनों के बाद एक नेपाली भक्त ने आपसे निवेदन किया, हुजूर यहाँ आ ही गए हैं तो अब यहाँ से तिनसुखिया पोखर भी चला जाए। आपने उनकी प्रेम भरी प्रार्थना सहर्ष स्वीकार कर ली। निश्चित समय पर आप दार्जिलिंग से तिनसुखिया पोखर निकले। यह दार्जिलिंग से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर बसा हुआ एक छोटा सा बाजार है। वहाँ हर हमेशा बादल का कोहरा लगा हुआ रहता था। वहाँ के निवासी अपना दैनिक कार्य जो है रोजगार बिजली की रोशनी में ही करते थे। कोहरा लगा रहने के कारण बिजली की रोशनी भी धुंधली ही दिखाई पड़ती थी। वहाँ पहुँचते ही वहाँ के निवासी हर्षोल्लास के साथ आपके भव्य स्वागत में लग गए। सबने आपके अमृत अनुपम धर्म उपदेशों को प्रेम से पान करने लगे। फिर उन लोगों ने आपसे निवेदन किया, हुजूर निशानी के लिए यहाँ पर एक वृक्ष लगा दीजिए। तो आपने उन लोगों की इस प्रेम भरी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। जब आप वृक्ष लगाकर लोटे से पानी देने लगे तो एकाएक बादल हट गया, कोहरा समाप्त हो गया और सूर्य का प्रकाश निकल आया। मानो सूर्य भगवान भी प्रसन्नता से आपके इस पुनीत कार्य को देखकर तथा अपने रसीम छोड़कर आपके स्वागत तथा दर्शन कर रहे हों। इस समय वहाँ एकत्र सभी लोग इस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गए और श्री सद्गुरु महाराज की जयकार करने लगे। जब तक आप लोटे से पानी देते रहे तब तक सूर्य भगवान भी उदित ही रहे। जैसे ही पानी देना समाप्त हुआ वैसे ही तुरंत कोहरा लग गया और बादल छा गया। इस अलौकिक चमत्कार को देखकर वहाँ के सभी लोग आपस में आपकी चर्चा करने लगे और कहने लगे, कितने महान संत हैं, इनकी कृपा से हम लोगों को भगवान सूर्य के दर्शन हुए। तो हमारे गुरुदेव वहाँ कितने दिनों से सूर्य का दर्शन नहीं था उन लोगों को, लेकिन जब वहाँ पौधा लगा के जल डालने लगे तो सूर्य भगवान भी निकल आए। गुरुदेव को आशीर्वाद देने के लिए कहिए या तो गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आ गए। तो हमारे गुरुदेव ऐसे थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।